महाराज जी, ये जो आपका ललितपुर, लाडला ललितपुर है, तो ललितपुर वाले तो कहते हैं कि जिसको जो दिखे है तो है। तो इस ललितपुर के बारे में सुना है, इस ललितपुर के बारे में सुना है कि ये ललितपुर क्या करेगा क्या नहीं करेगा कभी कहता नहीं है। अगर इसका कोई रिकॉर्ड तोड़ दे तो फिर ये सहता नहीं है। क्या बात है, जय हो। सुना है कि केसर का फूल सिर्फ कश्मीर में खिलता है। केसर का फूल सिर्फ कश्मीर में खिलता है, कहीं और खिल ही नहीं सकता। इस ललितपुर को जो मिल रहा है कहीं किसी को मिल ही नहीं सकता। जय हो, जय हो। और महाराज जी, बहुत कुछ सुना। अभी ये दीदी लोग को पूछ रही थी, एक दिन कुछ दिन पहले उन्होंने पूछा था भक्तांबर महिला मंडल ने शायद कि आपने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो बना दिया, वो तोड़ दिया, वो बना दिया। इसकी भी बात कुछ हुई थी इस बीच में। और गोलाकोट जाओ तो उधर तो यही सुनने में मिलता है कि धरा पे आसमान से आपने स्वर्ग उतार दिया। तो यहां से शुरू का है। वो अपनी सुना है कि वो अपनी हर बात बड़ी सीधी करता है। वो अपनी हर बात बड़ी सीधी करता है पर किसी को तिरछी लगती है। वो क्या करे अगर किसी को मिर्ची लगती है। क्या बात है, जय हो। न उसे अपनी तपस्या का गरूर है, न उसे अपनी ख्याति का गरूर है, पर जो उससे टकराता है वो जानता है उसकी 56 इंच की छाती जरूर है। वो बिल्कुल वही करता है। सुना है कि वो बिल्कुल वही करता है। गुरु पर गया है। उसके गुरु, सुना है कि उसके गुरु मात्र प्रवचन देते थे। वो भी प्रवचन देता है, न उसके गुरु वचन देते थे न वो वचन देता है। सुना है कि उसके गुरु का कोई प्रकल्प नहीं है। उसके गुरु का कोई प्रकल्प नहीं है, उसका भी कोई प्रकल्प नहीं है। गुरु और शिष्य दोनों यूनिक हैं, दोनों को कोई विकल्प ही नहीं है। सुना है कि वो कहता है, सुना है कि वो कहता है वह कुछ नहीं जानता है। वो कहता है कि वह कुछ नहीं जानता है, पर कौन है जो ये बात मानता है? कौन है जो उसकी ये बात मानता है? अरे दुनिया जानती है कि वो सब जानता है। दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कि वो सब जानता है। सोया हुआ तीर्थ हो या भक्तों की किस्मत, वो जगाना जानता है। भूत कैसे भी लगे हों वो भगाना जानता है। भूत कैसे भी लगे, भूत कैसे भी लगे हों वो भगाना जानता है। यूं तो महाराज है वो सज्जनों का, पर दुर्जनों को ठिकाने लगाना जानता है। जय हो, जय हो। सुना है वो उपाधियों के लिए न जीता है, न उपाधियों के लिए मरता है। न वो उपाधियों के लिए जीता है, न उपाधियों के लिए मरता है। वो एक ही उपाधि उसकी काफी है जो उसके गुरु ने दी थी। अरे शेर की दहाड़ से तो जहान डरता है। जय हो, जय हो, जय हो। उस एक ही उपाधि की दहाड़ से तो सारा जहां डरता है। सुना है कि दीक्षा के समय, यदि महाराज जी मैंने गलत सुना हो तो बरनी जी ठीक कर देना, और सही सुना हो तो आप लोग तो फिर हैं ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुना है कि दीक्षा के समय वो धर्म में बड़ा मूर्ख और अज्ञानी था। भैया थोड़ा सा इधर शांत रहो। आज के बाद आप लोग नियम ले लो, जब भी महाराज जी की जिज्ञासा, कोई 1 घंटे का मौन लेके बैठा करे। बहुत तकलीफ होती है महाराज जी को, बोलना पड़ता है। आप लोग बीच में कार्यक्रम रुक जाता है। महाराज जी 122 देश सुनते हैं। क्या आपका मने अच्छा नहीं लगता? थोड़ा सा बिल्कुल कितना ही जरूरी काम हो शांति से बैठा करें। कहाँ के रहे थे हम? सुना है कि दीक्षा के समय धर्म में वो बड़ा मूर्ख और अज्ञानी था।
पर गुरु कृपा ने उसे महाज्ञानी महाध्यानी बना दिया और वो भी ऐसा समर्पित हुआ गुरु चरणों में कि गुरु ने उसे अपनी निशानी बना दिया। महाराज जी अब थोड़ा सा जामुन बचा रहने देते हैं ताकि अगली उसमें फिर दही जम जाएगा। अभी काफी सुनाने को तो बहुत है, फिर भी 1 मिनट और ले लेते यदि हो तो। है तो है, वो अपने भक्तों के लिए जीता है, वो अपने भक्तों के लिए मरता है, ये उसके दिल में भक्तों के लिए उसकी मोहब्बत है। अब है तो है, सुना है वो उल्लू जुगनू गोंच गणेता, वो उल्लू जुगनू गोंच गणेता सबके लिए गले लगाता है, ये उनके लिए उसकी नफरत है। अब है तो सुना है कि वो चाहता है उसका हर भक्त अशोक पाटनी बन जाए। जय हो जय हो जय हो। वो चाहता है कि उसका हर भक्त अशोक पाटनी बन जाए, ये उसकी हसरत है। अब है तो है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा ये है कि आपने जो है आपने वो कौन से जो ने वो भागेंदु उनका एक चित्र बनाया था आपने कि वो कैसे थे, लोगों को स्केच था नहीं। हाँ, भागचंद भागेंदु जी का। क्या कभी आपने आचार्य मानतुंग महाराज का भी कोई चित्र उपस्थित नहीं है तो वो कैसे रहे होंगे, क्योंकि वो तो और भी ज्यादा सबके श्रद्धा के विषय। कोई एक ड्राइंग किसी दिन यदि आप बनाए तो वो भी बहुत लोगों को एक प्रेरणा और बहुत जुड़ जाएंगे उससे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ललितपुर को तो लाडला कहा, लेकिन लाडले वाले लड़ते भी बहुत हैं, और जो जितना ज्यादा लड़ता है वो बाद में उतना ही ज्यादा लाडला बन जाता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ललितपुर को यही नहीं, सब लोग जानते हैं कि ललितपुर का स्वरूप क्या है। जय हो जय हो। बाकी तो सब उन्होंने कहा ही है कि सुना है, और है सो है तो है।